स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर राजगढ़ जिले की ब्यावरा नगर पालिका परिषद प्रदेश में 367 और राजगढ़ जिले की 14 निकायों में सबसे नीचे 14वें नंबर पर आने के कारण आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैंडबाजों के साथ बस स्टैंड स्थित मां मनसापूर्ण वैष्णो देवी मंदिर से एक विशाल जुलूस निकाला, जो पीपल चौराहा मुख्य बाजार से होते हुए नगर पालिका परिसर पहुंचा, जहां पर अस्वच्छता और गंदगी को लेकर फिसड्डी साबित हुए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हार फूल माला पहनाकर सम्मान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ब्यावरा राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ी नगर पालिका है। वर्तमान में नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, फिर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी साबित हुई नगर पालिका के बेशर्म और निकम्मे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए। आज भी करीब 8 से 15 दिनों में एक बार नल से गंदा पानी पेयजल हेतु सप्लाई किया जा रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। आपने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को ब्यावरा की जनता से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा कि ब्यावरा की जनता के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। नगर पालिका के जिम्मेदार लोग कांग्रेस से डरते हैं, इस कारण वह भाग जाते हैं। यदि मांगे नहीं मानी गई तो मुंह पर कालिक पोतकर चक्का जाम करेंगे। पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि नगर पालिका में फर्जी मस्टर्ड चल रहे हैं। आपने कहा कि जहां पर भ्रष्टाचार होता है वहां पर गुंडागर्दी निश्चित होती है। नगर पालिका कमीशन खोरी, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। फर्जीवाड़े को यदि 15 दिन के अंदर सुधारा नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलो इधर इधर, अरे इधर भी देखो, अरे इधर भी देखो, अरे इधर तो देखो यार, शर्म कर लो यार। भाजपा की नगर पालिका सरकार, भाजपा की प्रदेश सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को स्वच्छ रखो। तुम साले भाजपा के होने के बाद तुम तुम्हारे क्षेत्र को, तुम्हारे नगर को स्वच्छ नहीं रख सकते। क्या काम अगर जो नहीं कर रहा है तो इसमें बैठने का हक भी नहीं है। तो अधिकारियों को सोचना चाहिए कि सरकारें तो आती ही जाती है, अगर ये चल गई कांग्रेस आगे तो फिर ये क्या करेंगे। एक ही पार्टी के पवतार लेके कभी भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। पालिका में 129 कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही है। पूरे ब्यावरे में हालत खराब है। 32 लाख रुपए महीने की तनख्वाह बांटते हैं। यहाँ एक एवरेज अगर अपन माने तो 7 से 8 टन प्रति माह यहाँ कचरा निकलता है। आप कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी सुनते नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सब अपनी में मस्त है और सरकारी कर्मचारी है जो उनके स्वागत में मस्त है। इसलिए हमें बैंड बाजे की धुन और ढोल धमाकों के साथ में हमको सुनाना पड़ा कि साहब देखो, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे तो एक नंबर पे आए, कम से कम पीछे से आए। यही वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, डरते हैं कांग्रेस वालों से। कांग्रेस वाले को मालूम है कि अगर वो आए तो हमें कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो छोड़ के भाग जाते हैं। हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 15 दिन में अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम यहाँ उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे और नगर पालिका घेराव करेंगे, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी भाई चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, डॉक्टर भारत वर्मा जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता हैं सब इकट्ठे होकर एक साथ आएंगे। अगर उसके बाद भी अगर नहीं माने तो हम हाईवे जाम करेंगे। हम जनता के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। ब्यावरा नगर पालिका राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है और यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा शहर है। राजगढ़ जिले में 14 नगरीय निकाय हैं। उसमें जब इस स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ तो ब्यावरा सबसे नीचे आया 14वें नंबर पर, और प्रदेश में तो 367 नंबर पर ब्यावरा आया स्वच्छता में। ब्यावरा में नगर पालिका भाजपा के पास, विधानसभा भाजपा के पास, लोकसभा भाजपा के पास, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद ब्यावरा शहर स्वच्छता में सबसे नीचे आना ब्यावरा की मतदाता का, ब्यावरा की जनता का अपमान है, शर्म है। और भाजपा के जो नगर पालिका के अध्यक्ष है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रहे, उनको ब्यावरा की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया, नगर पालिका के चुनाव में वादा किया, विधानसभा में किया, लोकसभा में किया कि हम ब्यावरा को नंबर 1 बनाएंगे, स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, रोज़ पानी देंगे, पर ऐसा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और जब सरकार ने इसका सर्वे कराया तो ब्यावरा सबसे फिसड्डी हुआ। ये आज हम सब लोग उसी बात को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सारे कांग्रेस के पार्षद, विधायक, सभी लोग हम लोग आए हैं और यहाँ के अधिकारियों का स्वागत किया, उनकी बेशर्मी के लिए
उनका निकम्मापन के लिए नगर पालिका का सीएम और अध्यक्ष तो यहाँ से गायब है। बाकी जो अधिकारी मिले हैं उनका हमने सम्मान किया है कि आपको शर्म आना चाहिए। आपकी जो बेशर्मी है, आपकी उदासीनता है, ब्यावरा की जनता के बारे में आपकी जो चिंता नहीं है, इस बात के लिए हमने स्वागत किया कि सुधर जाओ। 15 दिन में आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो हम बड़ा आंदोलन इस नगर पालिका के सामने करेंगे। नगर पालिका जो जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है वो स्वच्छता में 14 नंबर पर आई, मतलब जिले के आखिरी नंबर है 14वां नंबर, उसमें स्वच्छता में आई है। इससे अंदाज़ा लगा सकता है ब्यावरा नगर पालिका की हालत क्या है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को यहाँ की जनता से, यहाँ के शहर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको कमीशन खोरी से मतलब है और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। कैसे पैसे का एडजस्टमेंट हो सकता है, कैसे अपना काम चल सकता है, उन चीज़ों में यहाँ का प्रशासन, नगरपालिका, सारे पदाधिकारी सब लोग इसमें शामिल हैं। हम इसका विरोध करने के लिए, चेताने के लिए आए हैं। जबकि यहाँ ब्यावरा में खुद राज्य मंत्री भी है, वो भी इस नगरपालिका में मीटिंग लेते हैं, आते जाते हैं, लेकिन किसी को शहर की चिंता नहीं है। जब वोट लेने की बात आती है तो वोट लेने में हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब शहर के लोग गंदगी से परेशान हैं, पेयजल को लेकर के परेशान हैं, नगरपालिका में नामांतरण बंटवारे होते नहीं हैं, कोई काम यहाँ इस नगरपालिका में बिना पैसे के होता नहीं है। सब मन मस्त है। हम उनका विरोध करने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज नगरपालिका में आए हैं। जनता को लेकर के सुधार लाया जा, और यहाँ तक सुना हम लोगों ने कि यहाँ अनाप शनाप मास्टर पे फर्जी कर्मचारी लगा रखे, फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा घपला और घोटाला है। भ्रष्टाचार होता है वो गुंडागर्दी निश्चित होगी, क्योंकि पैसे से ही भ्रष्टाचार बढ़ता है, पैसे से ही गुंडागर्दी होती है। तो निश्चित रूप से तो गुंडों का अखाड़ा बन गया नगरपालिका, और इनको ब्यावरा की कोई चिंता नहीं है। अब हम लोग इसको बारीकी से लेकर के अंदर की जानकारी निकालेंगे, इनके खिलाफ ऊपर उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे और विरोध करेंगे।